तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं जो है फॉरेस्ट गार्ड और जेल पेरी के जो एग्जाम स्टार्ट हुए हैं उसमें जो है अभी तक की शिफ्टों में किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस तरीके का पैटर्न फॉलो हो रहा है और कौन कौन सी बातें जो आपको जो है महत्वपूर्ण है जो याद रखना है। तो चलिए, जो स्टूडेंट्स हमारे एग्जाम दे चुके हैं सीधा उनसे समझते हैं। तो बिल्कुल हमारे साथ जो है हमारे जो लक्ष्य एकेडमी की स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ हैं और उनसे हम जानने वाले हैं कि उन्होंने जो एग्जाम दिया है उसमें जो है किस तरीके का पैटर्न रहा, किस तरीके से जो है चीजें हुई। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि बताइए आपकी जो है एंट्री पॉइंट पर हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। उसमें फर्स्टली आपको गवर्नमेंट आईडी साथ में लेके जानी है और उसमें फोटो आपको याद रखना है कि फोटो तो साथ में लेके ही जानी है और पानी की बोतल या पेन वगैरह कुछ नहीं ले जाना है। चलिए, बहुत बढ़िया, ये हमारे दर्शकों को पता चला। इसके साथ साथ मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि जो एग्जाम का पैटर्न है, जो 5 सब्जेक्ट्स हैं वो सारे अलग अलग आ रहे हैं कि आपके जो है एक साथ ही आ रहे हैं। सब्जेक्ट यदि अलग अलग आते तो थोड़ा इजी लगता है, लेकिन क्या है कि क्वेश्चन सारे मिक्स आ रहे हैं उसमें। तो जैसे एक इंग्लिश का एक मैथ्स का ऐसा क्वेश्चन मिक्स आ रहा है तो पैटर्न थोड़ा टफ लग रहा है। अगला मेरा जो क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि एग्जाम का लेवल किस तरीके के, मतलब है एक स्टूडेंट जो काफी समय से तैयारी कर रहा है या अभी से उसने तैयारी की है तो उसके हिसाब से जो है एग्जाम का लेवल क्या है सभी सब्जेक्ट्स का। सर ऐसा है कि जिसने यदि जितना भी सिलेबस है ना फॉरेस्ट गार्ड का, यदि सिलेबस एक बार जिसने कवर किया है और कवर करने के बाद ऑब्जेक्ट लगाए हैं और प्रॉपर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं तो इजी था, मतलब लेवल नॉर्मल ही था। 1-2 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो थोड़ा सा टफ आ गए थे जीके में, बाकी नॉर्मल एग्जाम था। चलिए, मैं आपसे अब जानना चाहूंगा हर एक सब्जेक्ट में जो है किस तरीके के क्वेश्चन आए। तो सबसे पहले ऐसा मैथ्स टीचर, मैं मैथ्स के बारे में जानना चाहता हूँ कि मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक आपके क्वेश्चंस में आए हैं। टोटल 20 क्वेश्चन थे जिनमें कौन से टॉपिक आए हैं और उसमें किस लेवल के और किस पैटर्न के क्वेश्चन आए जिससे हमारे व्यूअर्स जो है आने वाले एग्जाम्स की जो है तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर पाए। जी बताइए। सर एवरेज से कुछ क्वेश्चन आए थे, एसआई, सीआई और नल टंकी से, विस्टर से आए थे, टाइम एंड वर्क से आए थे। और जैसे नल टंकी से क्वेश्चन आया था कि एक टंकी 4 घंटे में भरती है तो 2 घंटे बाद यदि 3 नल साथ में खोल दिए जाए तो टंकी कितने टाइम बाद भरेगी, ऐसा क्वेश्चन। बिल्कुल, इनका कहना है सबसे पहले तो बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको औसत टॉपिक पे ध्यान देना है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पे ध्यान देना है। साथ साथ इनका जो कहना है वो ये कहना है कि परसेंटेज से संबंधित क्वेश्चंस भी आए और रेशियो से संबंधित भी 2 से 3 क्वेश्चन इन्होंने देखे। इसके साथ साथ जो है इन्होंने सिंप्लीफिकेशन का भी मुझे बताया। साथ साथ जो है नल और टंकी से संबंधित क्वेश्चंस जो है वो भी आपके पास जो है आए हैं। ठीक है, चलिए, तो आप जो तैयारी करोगे भाई उसमें ये टॉपिक्स याद रखना। मिश्रण से संबंधित भी एक क्वेश्चन इन्होंने बताया कि मिश्रण से संबंधित आया, लेकिन जो बच्चे डर रहे थे ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे कि एडवांस मैथमेटिक्स आएगी, ज्योमेट्री आएगी, ट्रिग्नोमेट्री आएगी, चित्रमिति आएगी, ये सब आए, ये सब नहीं आया। नॉर्मल जो अंक गणित आती है, अर्थमेटिक होती है, वो वाली मैथमेटिक्स आ रही है। मतलब आपको परसेंटेज वाला कॉलम बहुत अच्छे से तरीके से तैयार रखना, जिसमें परसेंटेज में साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, डिस्काउंट, लाभ हानि, ये सब। और दूसरा पोर्शन जो है इन्होंने बताया रेशियो का, तो रेशियो संबंधित, पार्टनरशिप से संबंधित, मिश्रण से संबंधित, इन सब पे फोकस करना है। अभी जो एक पोर्शन कम इन्होंने बताया है वो है समय चाल दूरी, तो वो आने वाले एग्जाम्स में वो वाला पोर्शन भी आपका आ सकता है। इसमें समय चाल दूरी, नाव धारा, रेलगाड़ी और खेल दौड़ से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। जी, अगला मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा जीके जीएस में किस तरीके के जो है प्रश्न आपके आए, कौन कौन से सब्जेक्ट से। सर जीके में हिस्ट्री से क्वेश्चन आए थे और करंट अफेयर्स के 3 क्वेश्चन थे जिसमें 2026 मतलब रिजल्ट के पूछे थे। उसमें जीके करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन आया था कि अपने यहाँ के जो राष्ट्रपति है उन्होंने कितने पद विभूषण टोटल देने की घोषणा की है। और हिस्ट्री से मोहनजोदड़ो से करके एक क्वेश्चन आया था कि उन्होंने जो तालाब वगैरह बनाए थे तो वो उसमें किस सीमेंट या मिट्टी वगैरह का यूज किया था। कला से भी कुछ क्वेश्चन आए थे और करंट अफेयर्स में 2011 की जनगणना से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आए थे। और उसमें जीके में एक क्वेश्चन और आया था जैसे कि सोन तालाब कहाँ पे है, और एक क्वेश्चन आया था कि रानी रूपवती का महल कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे। चलिए, तो आप लोगों ने जाना जीके जीएस में जो है कौन कौन से पोर्शन आपको कवर करने हैं और किस तरीके के जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं, है ना। इसके साथ साथ अब हम जो है आगे जान लेते हैं हिंदी में जो है कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। सर हिंदी में नॉर्मल ग्रामर ही, इंग्लिश और हिंदी का पैटर्न ऐसा रहा है कि उसमें सिर्फ ग्रामर ही पूछा है। हिंदी में जैसे समास है, अलंकार है, रस, छंद, है ना, यही सर इन्हीं सबसे क्वेश्चंस आए हैं। यदि किसी ने थोड़ी सी भी तैयारी की है तो उससे सारे क्वेश्चन मोस्ट बन ही जाएंगे। मैं जानना चाहता हूँ साइंस में
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो है किसका वेटेज है, किससे क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं? सर उसमें केमिस्ट्री से ऐसा आया था कि नॉर्मल लाइफ में कैसे यूज कर रहे हैं साइंस का। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि जैसे हम दही जमाना है तो वो दही हम घर में रह के हम कैसे इजी उस प्रोसेस में कैसे जमा सकती है, ऐसा क्वेश्चन है। चलिए, तो थोड़ा सा बात हम कर लेते हैं इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश का सबसे ज्यादा जो है मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स को डर रहता है, तो इंग्लिश में जो है किस तरीके की तैयारी की जाए ताकि आपके नंबर जो है ज्यादा आ पाए? सर इंग्लिश में जैसा सोच रहे थे, जैसा मैंने भी एग्जाम दिया तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाए थे, तो उसमें वो आती ना सेंडिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन 5 से 6 थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ इस बार उन्होंने पूछा है तो पूरा ग्रामर से पूछा है। ईडियम से 3 क्वेश्चन आए थे और पूरा एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछा था। एक्टिव पैसिव जैसे मैं पूरी तैयारी करके गई थी, मैं आपको उससे बता दूं, तो एक्टिव पैसिव से मात्र 2 क्वेश्चन आए थे। और मैं इसलिए बता रही हूँ कि इंग्लिश मेरा थोड़ा सा वीक है। तो बहुत बढ़िया, हमारे आने वाले जो है एग्जाम्स में व्यूअर को पता चला कि हम लोगों को किस तरीके से सिलेबस कवर करना है, क्या पैटर्न कवर करना है। तो ये एक मेरा प्रयास है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में आप अच्छे तरीके से तैयारी कर पाऊं। तो मैं अंकित जैन आप सभी का जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप सागर में हैं या आप ऑनलाइन जो है ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जो है हमारे सेंटर से जुड़ सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो आप लक्ष्य अकेडमी से जुड़िए, और यदि आप जो है ऑफलाइन सेंटर से जुड़ना चाहते हैं तो सागर मकरोनिया में जो है हमारा संस्था जो है स्थापित है, जहां आप जो है बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, बाकी सभी एग्जाम्स और आने वाली वैकेंसीज की जो है तैयारी कर सकते हैं। जी बताइए। मैं एक बात बताना चाह रही हूँ, मैं लक्ष्य अकेडमी से 3 से 4 महीने से प्रिपरेशन कर रही हूँ और अभी तक मैंने कभी भी क्योंकि मैं टेक्निकल फील्ड से हूँ, मैंने बीटेक और एमटेक मेरा रनिंग में चल रहा है, तो अभी तक मुझे नॉन टेक का कुछ भी नहीं आता था। तो मैंने सिर्फ 3 से 4 महीने में इतनी प्रिपरेशन कर ली कि मेरे से 60 से 70% एग्जाम में बना है। जैसे सर ने मुझे मैथ्स पढ़ाई है, मैथ्स मेरा ठीक था, मतलब नॉर्मल था 50%, लेकिन मैथ्स में मेरा जो एवरेज है वो 60 से 70% जा रहा है। मतलब कोई सी भी क्वेश्चंस दे दो, एक बार पढ़ने के बाद पूरा बन रहा है। और जीके में हिस्ट्री वगैरह उठा लो जो मेरे को कभी समझ में नहीं आती थी, और अब उसमें मेरे से बहुत ज्यादा बन रहा है। मतलब 50 से 70% हर एक सब्जेक्ट का बन रहा है। तो आप यहाँ आके तैयारी कर सकते हैं। मुझे मतलब मैं काफी टाइम से यहाँ जुड़ी हूँ और साथ में भी आगे तैयारी करूंगी, तब तक मुझे सिलेक्शन नहीं मिलता। चलिए दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस इंटरव्यू के लिए, और आने वाले बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप जो है पूर्ण मेहनत करके जो है एग्जाम दें, ज्यादा टफ नहीं आ रहा है इसलिए ज्यादा आप जो है मार्क्स के ऊपर ना जाएं। आप जो है लिमिटेड क्वेश्चन को अटेंड करें क्योंकि माइनस मार्किंग है, इसका हमें ध्यान रखना है। अच्छी बात यह है कि 2023-24 की तरह बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आ रहे, इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू एवरीवन।